हाँ जी, आज अस्थमा के बारे में डिस्कस करते हैं। अस्थमा हर किसी इलाज में, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसी से ठीक नहीं होता है। और ठीक क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कॉज का पता नहीं है। जो सिम्टम्स हैं, म्यूकस बन रही है, म्यूकस को काटने के लिए दवाई दे रहे हैं। सांस आता नहीं है, ऑक्सीजन कम मिलती है, उसके लिए भी ऑक्सीजन लगा के बैठ जाते हैं। तो मतलब ये जो अस्थमा है, इसका मैं पूरी डिटेल बताता हूं कि अस्थमा है क्या चीज। सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने कोई चीज खा लिया, किसी ने कम कर लिया, किसी ने ज्यादा खा लिया। और ये अस्थमा जो है, पहले ऐसा बोलते थे कि जिसके घर में अस्थमा है उसका खाना पीना अलग, उसके बर्तन अलग, उसको ये इसका सांस आने से दूसरे को लग जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे एड्स भी दूसरे को नहीं लगती अगर उसका कांटेक्ट डायरेक्ट हमारे सलाइवा में नहीं हो। उसी तरह ये चीज भी, अस्थमा भी किसी को ये नहीं है कि घर में एक को है तो दूसरे को लग जाएगा। ये सारी उम्र, कोई किसी को कितनी भी उम्र में जितना हो गया तो ठीक क्यों नहीं होती, उसका मैं कॉज बताता हूँ। क्योंकि स्पाइन जो अपना अस्थमा जो है, ये है ही स्पाइन से। स्पाइन में अगर C4-5 अगर अंदर गया हुआ है और उसमें म्यूकस बनती है, तो म्यूकस बनना बंद नहीं करते, दवाई देते हैं म्यूकस बनी हुई को काटने के लिए। उसी तरह जो T1, T2, T3 ये अगर अंदर चला जाए तो तब उसको अस्थमा होता है, मतलब सांस की तकलीफ होती है। इसमें कितना बड़ा प्रूफ दे रहा हूं मैं, जिसकी T1 यहां से T1 अंदर चले गई, माने उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट अगर हो गया तो उसकी सांस की तकलीफ होगा, उसको सांस नहीं आएगा। लेकिन मैं ये गारंटी से बोलता हूं, उस इंसान को जिसको सांस की तकलीफ है, उसके दोनों हाथ बिल्कुल, हाथ और कंधे उसके बिल्कुल फ्री रहेंगे। उसको कोई मने हाथ नहीं सोएंगे, जैसे मर्जी ऐसा करके सो जाए, वो हाथ नहीं सोए। और जिसका T1 बाहर निकला हुआ होगा, उसको ऐसा सिर के नीचे हाथ रख के सो जाएगा तो उसका हाथ सो जाएगा। तो इससे बड़ा क्या और प्रूफ है कि ये बिल्कुल जो चीज है ये स्पाइन से ही है। तो स्पाइन को ठीक रखने के लिए उसका जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसी को ठीक करने से ही ठीक होता है। तो कोई भी थ्योरी, चाहे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, तो स्पाइन से ठीक नहीं करते। स्पाइन से ठीक नहीं करने से ये ठीक होती नहीं। तो इसको लाइलाज बीमारी बोलते हैं जी आपको तो दमा हो गया है, ये तो दम के साथ ही जाएगा, उसको कंफर्म कर देते हैं। और ये तो दमा ही हो, मतलब ये तो दम के साथ ही जाएगी, मतलब मरते दम तक ठीक नहीं होगा। मेरे पास मैं ये बोलता हूं, जिसको जिस टाइम दमा हुआ है, एक दिन में ठीक हो जाता है वो। लेकिन उसको जो दवाइयां, अगर किसी दवाइयों पर लग गया, वो कितने साल हो गए उसको दवाई खाते हुए, उससे ठीक तो हुआ नहीं। लेकिन उस दवाई का उसका साइड इफेक्ट है, उसको ठीक करने में भले टाइम लग जाए। लेकिन दमे की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस दमे वाले को मैं मतलब जिसको मेरे सामने किसी को दमे वाले को, उसको ऑक्सीजन लगा के बैठे थे, तो ऑक्सीजन लगाया हुआ जो पेशेंट है, पेशेंट को बोलते हैं देखो जी यहाँ तो यहाँ तो हवा में बहुत पोल्यूशन है, बहुत इतना पोल्यूशन है कि सांस लेना मुश्किल है। तो जिसने ऑक्सीजन लगाई हुई है वो पास में खड़ा है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? मेरा तो ये कहना है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उसको ऑक्सीजन इसलिए, अगर हवा में ही ऑक्सीजन नहीं है, तो जैसे दमे वाले को ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, तो जिसने लगाया है वो खड़ा है, वो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिला? तो मतलब कहने का ये सारा लेम एक्सक्यूजेस है। मैं जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है उसको 15 मिनट का ट्रीटमेंट यहाँ स्पाइन से देके उसी टाइम उसको ठीक करके घर को लेके आया हुआ हूँ। और एक नहीं, बहुत से ऐसे। और मैं जो म्यूकस बनने का है वो भी मैं आपको अलग बताया, वो भी ठीक होती है C4-5 से, जिसको एडिनॉइड्स भी बोलते हैं, या गले में उसका म्यूकस बनता है एडिनॉइड्स में, जिसका नाक का हड्डी बढ़ गया है उसको एडिनॉइड्स बोलते हैं, नोज बोन एनलार्जमेंट बोलते हैं। वो चीज भी सारी पीछे स्पाइन से ही ठीक होती है।
किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, उसको हर चीज को हम उससे ही ठीक करते हैं, स्पाइन से ही ठीक करते हैं। और वो चीजें हमारा मतलब अस्थमा का ही आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, अस्थमा T1, T2, T3 अगर अंदर गया हुआ है तो उसी को हम स्टिमुलेट करके दोनों साइड से दबा के उसको बाहर निकालते हैं और उसको ये बोलते हैं कि उसी टाइम आराम आ जाएगा। जैसे उसको बोलते हैं कि ये चिन्ह जो है ये यहाँ लगा के इसको ऐसा रब कीजिए, ऐसा रब करने से ही ये T1, 2, 3 जो है ये बाहर निकलती है, उतने में ही उनको सांस का आराम आता है। इसीलिए जो दमे वाले हैं वो मतलब अगर ऐसा करके बैठते हैं तो उनको आराम आ जाता है, मतलब ये बाहर निकलती है। तो प्रैक्टिकली ये नहीं पता चलता किसी को, क्योंकि कोई स्पाइन को हाथ लगाता नहीं किसी भी थ्योरी में, इसलिए वो ठीक नहीं होती। तो ये तो हुआ अस्थमे का। और उसी तरह जो एडिनॉइड्स का मैं बताया है, और आंख का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, वो सारे स्पाइन से ही होता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये तो ठीक हो ही नहीं सकता।